आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवतापहननं श्रीगोवर्धनोद्धारणं कंसादिच्छेदन कौरवादहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अपराध सहस्रभाजनं पतितं भीम भवाणवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या नाथ की जय। कार्तिक मास महात्म की जय। आज हम लोग जो है कार्तिक मास महात्म के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे, इसमें भगवान विष्णु में पूजन में तुलसी और आंवले की महिमा का वर्णन किया है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब दैत्यराज जलंधर का वध हो गया तब देवताओं ने भगवान शिव की इस प्रकार से स्तुति की कि हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा उपकार किया है। जलंधर के वध से तीनों लोकों में सुख व्याप्त हो गया है। लेकिन हे देव, भगवान विष्णु वृंदा के तेज के प्रभाव के कारण पाषाण बनकर उनके भस्म में लौट रहे हैं, अतः उनका मोह निवारण करें। देवताओं की प्रार्थना को श्रवण करके भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, आप सभी भगवान की योग माया की शरण ग्रहण करें, वही इस संकट को दूर करेंगे। फिर देवता योग माया की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे आद्या शक्ति, हे महामाया, आप इस संसार की रचना, पालन व संहार करने वाली हो, आपको मेरा नमस्कार है। हे योग माया, ब्रह्मा भी आपकी माया से अनभिज्ञ हैं, आप मूल प्रकृति को नमस्कार है। देवताओं की स्तुति सुनकर योग माया प्रसन्न हो गई और आकाशवाणी करते हुए कहा कि देवताओं, आप लोग पार्वती, लक्ष्मी व सरस्वती की शरण में जाओ। तब फिर देवता उन तीनों देवियों की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति करते करते नाना प्रकार से स्तुति करने लगे। स्तुति को सुनकर प्रसन्न होकर तीनों देवियों ने उन्हें 3 बीज देकर कहा कि हे महाविष्णु, जहाँ वृंदा के भस्म में लौट रहे हैं, वहीं जाकर आप इन बीजों का रोपण करें, उसी से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। देवताओं ने ऐसा ही किया। कालांतर में उन तीनों बीजों में से 3 पौधे उत्पन्न हुए, जो उस प्रकार थे रजोगुण यानी सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी तथा सतोगुण लक्ष्मी से मालती। हे राजन, लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या पूर्वक ये बीज दिया था, अतः विष्णु के पूजन में मालती का पुष्प नहीं चढ़ता, लेकिन उन्हें आंवला व तुलसी परम प्रिय है। हे राजन, इस प्रकार बंदा ने वृक्ष रूप होकर के भगवान शालिग्राम का समीप प्राप्त किया। यही कारण है कि कार्तिक मास में शालिग्राम का पूजन तुलसी की जड़ में किया जाता है। अन्य महीनों में, अन्य दिनों में भगवान विष्णु को आप सिंहासन विराज कर मंदिर के गर्भगृह में ही पूजन करें, मंदिर में ही पूजन करें, घर में ही पूजन करें, लेकिन कार्तिक मास भर भगवान शालिग्राम को, तुलसी का पौधा अगर आपके यहाँ गमले में लगा है तो उसी जड़ में रख दें महीने भर शालिग्राम की शिला को,
और वहीं पूजन करें सुबह शाम दोनों समय, तुलसी के गमले में ही जड़ के पास रख के। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ यमदूतों का प्रवेश नहीं होता है, अर्थात अपमृत्यु का भय नहीं रहता है। तुलसी के पूजन का वही फल प्राप्त होता है जो फल गंगा व नर्मदा में स्नान करने का होता है। यदि मरते समय महापापी के मुख में भी तुलसी युक्त गंगा जल डाला जाए तो अभी वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। जो व्यक्ति तुलसी या आंवले की छाया में पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हे राजन, जो व्यक्ति मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवला मुख में रखता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में आंवले की पेड़ की छाया में विप्रों व संतों को भोजन कराता है, ब्राह्मणों संतों को भोजन कराता है एवं स्वयं भी भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करता है और रुद्राक्ष की माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। हे राजन, तुलसी व आंवले की महिमा का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो कोई भी तुलसी आंवले की महिमा संबंधित यह कथा श्रद्धा भक्ति से पढ़ता है, सुनता है तथा समय पर उसे अंततः उसे अंततोगत्वा उसे अंतिम समय मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात वैकुंठ में वास अवश्य प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसी प्रकार से 9वें अध्याय की कथा का जो है सार बस इतना है कि तुलसी और शालिग्राम की पूजा कार्तिक मास में विशेष रूप से करनी चाहिए। जो भक्त नहीं करते हैं उनको भी इस कार्तिक मास में भगवान शालिग्राम की माता तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तथा यहीं संपन्न होती है। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास महात्म की जय। जय जय श्री